महादेव। हर हर महादेव। हरिओम। 19 फरवरी 2026 से 25 तक यहाँ 1852 कुंड का महा अधिरुद्री रुद्रावन हो रहा है। इस रुद्रावन में उदयगिरी महाराज जी के संकल्प से ये इतना बड़ा आयोजन सभी लोग इकट्ठा होकर कर रहा है। इसमें आज ये संत लोग सभी इकट्ठा होगी। आप पब्लिक से आप लोग से निमंत्रण है, आप लोग सभी इस कार्यक्रम में आना चाहिए। इस कार्यक्रम में हवन करने से हमारा भगवान का कृपा, शिव जी का कृपा हमारा को मिल जाएगा। 6 दिन हवन करने से इसका फल तुरंत मिल जाता है। इसी तरह ये कि बड़ा आयोजन करना बहुत मुश्किल से करना पड़ता है। महाराज जी के संकल्प से इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम शुरू हो रहा है। इसमें सभी लोग शामिल होना चाहिए, अपना तन मन से इस कार्यक्रम में करना चाहिए। महाराज दिन रात चलेगा ये जो है, ये हवन जो है 1101 कुंड का हो रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, संकल्प क्या है? इसमें इस हवन महाराज जी ने जन कल्याण हेतु लोक क्षेम के लिए, लोक में बहुत बड़ा शांति नहीं है, वहाँ विदेश में बहुत झगड़ा हो रहा है। इसके वजह से हमारा इंडिया में सभी लोग संतुष्टि से रहने के लिए इन्होंने जन कल्याण हेतु ये हवन करवा रहा है। इसमें हम लोग भी शामिल होगी, उसमें हमारा संकल्प भी रख सकता है, हमारा परिवार सुख शांति के लिए, हमारा परिवार आगे और बढ़िया से रहने के लिए। इसी तरह हमारा पर्सनल संकल्प भी रख सकता है। इसी तरह हम महाराज जी जैसे ये यज्ञ हो रहे हैं वैदिक काल से होते आए हैं और मंदिर में भी जाते हैं और कथा वगैरह भी होती है, मतलब यज्ञ की खास महत्ता क्या है जो होती है अग्नि में दी जाती है? हम लोग भगवान का कृपा लेने के लिए मंदिर में जाता हूँ, भगवान का नाम जप करता हूँ, भगवान का नाम कीर्तन में हम लोग भजन कीर्तन करता हूँ। इसी तरह हवनादि कर्म है ना, हम लोग एक अग्नि भगवान का मदद से मंत्र रूप में हम लोग सीधा देवता से कृपा सीधा मिल जाता है, इसमें तुरंत फल मिल जाता है। इसलिए हवनादि कर्म करने इसको ये कि अर्ध संकर का एक दर्शन है, उस दर्शन में एकदम हमारा को फल मिलने के लिए ये हवन वगैरह करना पड़ता है। इससे देवता के उनको आहुति मिल जाता है, शक्ति उनको मिल जाता है, वो हमारा के आशीर्वाद तुरंत दे देता है। परम पूज्य स्वामी विश्वानंद जी महाराज सरस्वती जी जो कालीनाथ कालेश्वर तीर्थ क्षेत्र जो लाखों साल पुराना है, वहाँ से आज विशेष रूप से आए हैं और महापुरुष आए हैं। तो स्वामी जी उधर, मैं तो इनको बैंस साहब के रूप में ही जानता हूँ, इन्होंने भी अभी संन्यास लिया है, ये भी हमें आशीर्वाद दे रहे हैं और इनका सहयोग हमें हमेशा मिलता है। तो सभी लोग अपने महाराज आशीर्वाद दे चुके हैं। मैं तो 2 बातें कहना चाहूँगा। जैसे सभी महात्मा महापुरुष यहाँ सन्यासी हैं, सन्यासियों को यज्ञ का कोई फल नहीं मिलता, क्योंकि ये तो पहले ही ये सारा कर्म कर चुके होते हैं और इससे भी संन्यास ले चुके होते हैं। इनका सिर्फ मकसद यही है जन कल्याण हो, विश्व में शांति हो, भक्तों की रक्षा हो, सबसे बड़ी बात तो ये है। और जैसे स्वामी जी ने कहा कि वैदिक काल से ही ऐसा होता है कि देवता जो हैं, जितने भी दिव्य शक्तियां हैं, वो हवन के ज़रिए ही अपनी हवि ग्रहण करते हैं। इसीलिए स्वामी जी ने भी जैसे फरमाया हवन का फल तुरंत मिलता है। मेरी तो आप सबसे यही प्रार्थना है, सारे होशियारपुर वासियों से, क्षेत्र वासियों से, कि ये जो यज्ञ होना है इसमें बैठने के लिए, यजमान बनने के लिए मंदिर में अपना नाम रजिस्टर करवाएं, मतलब कि अपना नाम लिखवाएं, ताकि उनको स्लॉट प्रदान की जाए। ये ना हो कि सारे स्लॉट्स 1101 के 1101 कुंडी पहले ही बुक हो जाएं। और ये हवन जो है प्रतिदिन रोज़ 19 फरवरी 2026 से 25 फरवरी 2026 तक सुबह 9 से 12 तक चलेगा, जिसमें सभी बैठ के आहुतियाँ देंगे। यजमान बनने के लिए भी अपना नाम प्लीज़ आप लिखवाइए। और शाम को 4 से 7 बजे तक यहाँ
कथा कीर्तन होगा, शिव पुराण की कथा होगी और दोपहर को जब 12 बजे हवन की समाप्ति हो जाएगी उसके बाद प्रसाद वितरण होगा, वो हरी इच्छा तक चलता रहेगा। प्रसाद वितरण से भाव ये है कि लंगर चलेगा और शाम को फिर सायकालीन आरती 7 बजे होगी। ये कार्यक्रम की रूपरेखा रहेगी। मेरा सबसे निवेदन है कि इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और एक बात और मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, स्वामी विश्वानंद जी ने हमें बताया था कि इस तरह का यज्ञ 1101 कुंड का यज्ञ इससे पहले सन 1925 में कालेश्वर में हुआ था, जो इनके पितामह गुरु स्वामी बोधानंद महाराज जी ने किया था। और ताज्जुब की ये बात है, कहाँ 1925 और कहाँ ये 2026, 101 वर्ष के बाद ऐसा आयोजन होशियारपुर में हो रहा है। हमारी खुशकिस्मती है। उसमें स्वामी बोधानंद जी ने फरमाया था कि मेरा जो जन्म है इस यज्ञ के हेतु हुआ था, मकसद तो और के जन्म के वो दिव्य आत्मा थे, जीवन मुक्त अवस्था तो उनकी पहले ही थी और उस हवन के कुछ ही महीनों या वर्षों में उन्होंने अपना शरीर त्याग कर दिया था। देखिए ये जो हवन है, ये जो यज्ञ है, इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ लवकेश ओरी जी खड़े हैं, इनका बड़ा सहयोग है। देवेंद्र पाली सैनी जी हैं जो एक लंगर का संभालते हैं और ख़ुद भी करते हैं। साथ में सतपाल गुप्ता जी हैं, इनका भी बड़ा सहयोग है। और साथ में पंकज जी हैं, ये यहाँ होशियारपुर में वेद विद्यालय चला रहे हैं जिसमें कि 20 के लगभग बटुक वेदों की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो मैं किस किस का यहाँ धन्यवाद करूँ, सभी का धन्यवाद है और पत्रकार बंधुओं का विशेष तौर पे कि ये एक पुण्य का अवसर हमें मिल रहा है। हम सबको तन मन धन से समर्पित अपने आप को करना चाहिए। ये सबसे पहले ये सोचने वाली बात है कि पूरे भारतवर्ष में आज के कलयुग में ऐसे आयोजन कहाँ कहाँ हो रहे हैं और कितनी बारी हो चुके हैं। तो ये एक छोटा जो है कार्य, जो है शुभ कार्य नहीं है। 1101 कुंडीय यज्ञ रोज होगा और 7 दिन है, 19 फरवरी से लेकर 25 फरवरी 2026 तक। तो इसका जो उद्देश्य है कि सब जगह सर्वे संतु सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये उद्देश्य है स्वामी जी का, जो है उदयगिरी जी का, कि सब जगह शांति हो। जैसे आजकल हर जगह को युद्ध चल रहे हैं, सबसे पहले तो हमारे अंदर ही युद्ध चलते रहते हैं कि हमें ही सबसे पहले शांति मिले। जो पुण्य के भागी हैं, जो भी इस अवसर का भाग जो है अवसर मिल रहा है, जिनको सुअवसर मेरा कहने का मतलब, तो सबसे पहले तो हमारे अंदर ही ऐसी, क्योंकि हमारी ये जो भारतीय संस्कृति है वो ये कहती है कि हमारे अंदर ही ब्रह्मांड है। तो जो भी ये संत महात्मा, हमारा तो ये एक बड़ा पुण्य कर्म है कि आज की तारीख में पुण्य आत्माएं हमारे साथ हैं। कुछ वर्षों के बाद आप देखेंगे जब हमारे बच्चे बड़े होंगे कि ऐसे संत महात्मा लुप्त हो गए, क्योंकि जब तक दान ज्ञान सब कुछ हमारी भारतीय संस्कृति फिर से नहीं आती, तब तक हम जो है इसको भूलते जा रहे हैं। तो यही आज अहोभाग्य है कि हम इन पुण्य आत्माओं के बीच में खड़े हैं और हमें पुण्य करने का अवसर मिल रहा है। मेरी सबसे फिर से एक बार ये विनती है कि सभी आगे आइए, पूरे शहरवासी, और तन मन धन से यहाँ पे जो है अपनी सेवा दीजिए, क्योंकि यहाँ कोई भी स्वार्थ नहीं है, यहाँ हम सब के लिए है। धन्यवाद। जय भारत। आत्माओं के दर्शन हो रहे हैं यहाँ पे।